अब मैं जरा पूर्वी दिल्ली की बात कर लेता हूं। पूर्वी दिल्ली की भी चर्चा हमने की। हर्ष मल्होत्रा बनाम कुलदीप कुमार, और यहां ये सीट भी हर्ष मल्होत्रा निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट नई दिल्ली की है, बीजेपी की बांसुरी स्वराज, और उनके सामने सोमनाथ भारती। जी हां, बांसुरी स्वराज अपना चुनाव जो है आसानी से निकालती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त। नई दिल्ली की इस सीट पर बांसुरी स्वराज के सामने वकील सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, और मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, और वो इस रेस में हमें आगे दिखाई दे रही हैं। उनके लिए कोई चुनौती इस सीट पर हमको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बांसुरी स्वराज, समीर जी। इसमें कोई दो राय नहीं कि बांसुरी स्वराज चुनाव जीतने जा रही है। उनका टिकट मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। वकील है, सुप्रीम कोर्ट की, बहुत अच्छी वक्ता है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है, बहुत अच्छा पार्टी का शक्ति है। और मुझे लग रहा है इस बार निश्चित रूप से उनकी जीत है। सुषमा स्वराज की बेटी है, वेल नोन परिवार से आती है वो, लेकिन बांसुरी स्वराज का जमीनी स्तर पर बहुत काम है, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी बहुत मजबूत है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का नाम और उनका चेहरा, और दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, किसी भी सीट पर दिक्कत नहीं आएगी। बांसुरी स्वराज आराम से सीट जीतेगी। अगली सीट दोस्तों उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट है। बीजेपी से योगेंद्र चंदौलिया यहां से हैं, कांग्रेस पार्टी के पास ये सीट है इस बार गठबंधन में, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं दिया है। हंसराज हंस सिटिंग एमपी थे यहां से, उनको पंजाब के फरीदकोट भाजपा ने भेज दिया है। योगेंद्र चंदौलिया को उतारा है यहां से। दिल्ली में 3 सीट कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन उम्मीदवार नहीं दिया। उदित राज के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन क्लियर अभी भी वो नहीं है। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी हमको लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। भावेश, देखिए इस सीट पे वैसे तो पहले यदि उदित राज को यदि कांग्रेस टिकट दे देती तो शायद बीजेपी के लिए और ज़्यादा बहुत बड़ी विनिंग मार्जिन होती, क्योंकि उदित राज जब पहले बीजेपी की एमपी होते तो उस टाइम उनका काम बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए बीजेपी ने 2019 में भी उनको टिकट दिया नहीं था। देखिए उस सीट पे पूरे दिल्ली में आप देखेंगे जो बीजेपी ने अपने स्थानीय नेता को, खासकर जो ईस्ट दिल्ली देख लीजिए चाहे उत्तर पश्चिम दिल्ली, इनसे उन्होंने अपने 3 जनरल सेक्रेटरी को जो स्टेट यूनिट है उनको लड़ाया है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि इसका सबसे बड़ा वजह वो असेंबली चुनाव जो अगले साल होना है उसको ध्यान में रखते। देखिए दिल्ली में बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कि ज़्यादातर स्टार को लड़ाई है चुनाव में, और वो बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन बीजेपी के लिए एक मौका था कि क्योंकि यहाँ पे लगभग 20-25% का जो गैप है पहली और दूसरी पार्टी के बीच में, उसको भुनाने के लिए उन्होंने अपने स्थानीय नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और वो एक सही फैसला है। उसमें जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है उसमें आप देखें, उत्तर नॉर्थ वेस्ट वाला, उसमें आप देखेंगे यदि बीजेपी का जो कैंडिडेट है जो योगेंद्र चंदौलिया पहले से वहाँ पे बहुत एक्टिव है और जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, जिसका फायदा बीजेपी को वहां पे मिलता हुआ दिखता है। अरे पश्चिम सीट की मैं बात करना चाहता हूं। अब अभी आपके सामने राहुल जी ने कहा था कि महाबल मिश्रा जैसे नेताओं का असर पड़ना चाहिए चुनाव में, तो यहां कमलजीत शेरावत है भारतीय जनता पार्टी से, मुकाबला उनका महाबल मिश्रा से है। ये सीट दोस्तों थी परवेश वर्मा की, और रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीते थे 19 के चुनाव में, लेकिन उनका टिकट कटा है। अब यहां कमलजीत शेरावत भाजपा से, उनका मुकाबला महाबल मिश्रा से। महाबल मिश्रा इस सीट पर हमको नहीं लग रहा कि कोई कमाल करते हुए दिखाई दे रहा है। राहुल जी को फिर भी उम्मीद थी। देखिए जैसे मैंने कहा कि देखिए आप नए कैंडिडेट्स के साथ टेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कि बीजेपी नए कैंडिडेट्स के साथ टेस्ट कर रही है, लेकिन ये सारे जो नए कैंडिडेट्स हैं इन्होंने कभी भी उस तरह से लोकसभा चुनाव नहीं देखा। महाबल मिश्रा जो है वो लोकसभा चुनाव देख चुके हैं, वो कर चुके हैं इस काम को। दूसरी चीज़, ऐसे कोई महाबल मिश्रा पे कोई ऐसे आरोप भी नहीं है कि आप महाबल मिश्रा को किसी उसमें घेर सकें। ये बात सही है कि महाबल मिश्रा उम्र है, उनका बेटा ज़्यादा एक्टिव है, ये सारी बातें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन कैंडिडेट्स के कारण जो कैंडिडेट्स दे रही है उसके कारण आपको एक एज जरूर मिलता है। नहीं, मोदी के चुनाव में मैं एक भावेश से इसको क्लियर कर लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने कैंडिडेट्स की बात की। सर आ रहा हूं एक मिनट। इंडिविजुअल कैंडिडेट का कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट है, उसके अपने पर्सनल वोट का कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? देखिए इस पर्टिकुलर सीट पे यदि आप देखें ओवरऑल यदि आप बात करें तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है कि वो कौन सा कैंडिडेट है। वो वोट यदि पड़ना है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे, लेकिन यदि अपोजिशन का कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा है तो उस पर जरूर थोड़ा बहुत असर हो सकता है। जैसे आपने महाबल मिश्रा की बात की, तो महाबल मिश्रा की वजह से शायद नहीं वहाँ पर कुछ उनको थोड़ा सा जो वोट का गैप ये देखें यहाँ थोड़ा सा क्लोज है। प्रवेश वर्मा के टिकट कटने के बाद से जो वहाँ पे एक थोड़ा सा नाराजगी है जाटों के बीच में, जिसका शायद बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि क्योंकि बीजेपी
का लीड बहुत ज्यादा है पूरे सातों के सातों सीट पे, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्टर्स का कोई असर नहीं रिजल्ट्स पड़ पे रहा। बहुत ज्यादा आप असर पिछली ना बार पड़े। जो है उनका कैंडिडेट 8 राज जी, एक छोटा कमेंट करना चाह रहे हैं, फिर मैं जरा अंतिम दिल्ली की बात करके पंजाब पर जाऊंगा। देखिए सहरावत भी जो है अभी जो कैंडिडेट दिया है वह भी जाट है, और दूसरी बात उनका जो ईगो था प्रवेश वर्मा के, उस ईगो को जो केंद्रीय हाईकमान है उसने सैचुरेट किया है, उनको प्रभारी बना करके भेज दिया गया है दूसरी तरह, ताकि वो बहुत ज्यादा जो है वो जाट के नाम पर हरवाने जो होता है आंतरिक नाराजगी वाला वो फैक्टर काम नहीं करेगा। मुझे लगता नहीं है कि वो काम करने जा रहा है। और दूसरी बात, जो दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई है उसके जो उसमें जो फेर बदल हुआ है क्षेत्रों का, वो उसका भी असर था। एक समय था महावल मिश्रा के लिए वो अनुरूप दिखता था, आज के दिन में वो अनुरूप नहीं रहा। दक्षिणी दिल्ली की सीट, यहां से रमेश भिदुड़ी का टिकट काटा है, लेकिन रामवीर सिंह भिदुड़ी को भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है और आम आदमी पार्टी ने यह कैंडिडेट दे दिया है सही राम पहलवान बनाम रामवीर सिंह भिदुड़ी। और यह सीट भी, दक्षिणी दिल्ली की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जो है साउथ दिल्ली की सीट आसानी से निकाल लेगी, यह हमारा सर्वे कह रहा है। तो यह आपके सामने इंडिविजुअल दिल्ली की 7 सीटों की बात हमने की, और दिल्ली की सातों सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है।